आज के इस तारीख़ी इजलास और एक अल्लाह के वली के उर्स के एहतमाम के लिए दामे दिरमे कदमे सुखने मदद करने वालों को, गांव घर इलाके शहर से चल कर आने वालों को अपनी तरफ से, जमात अहले सुन्नत की तरफ से, मसलके आला हजरत की तरफ से इस बात की मुबारकबाद दूं कि बुजुर्गों से इश्क और वारफ्तगी के रिश्ते को आपने टूटने नहीं दिया और यही ईमान वालों की पहचान है। थोड़ी आवाज़ कम करो बाबू। देखो अहले सुन्नत के जलसे गैर मुस्लिम नहीं बंद कराएंगे, या तो स्टेज वाले बंद करवा देंगे या कमेटी वाले बंद करा देंगे। आवाज़ इतनी ही रखो कि किसी दूसरे को कंप्लेन करने का, थाने को दरखास्त लिखवाने की नौबत ना आवे। ऐसा थोड़ी है नहीं कि सब हार्ट के मजबूत लोग बैठे हैं। लेटेस्ट सर्वे ये है कफील अंबर साहब कि संजीदा तबका मजहबी जलसों में जाने से खौफजदा हो गया है कि पता नहीं मैं वापस सेहतमंद लौट पाऊंगा कि नहीं। इतनी आवाज़ बढ़ा देते, अरे कलेजे में दम हो और नबी का इश्क सच्चा हो तो हर जुमले से चिंगारी निकलेगी, चिंगारी। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। इस वक्त हम सबों की मुश्तरका खुशबख्ती है कि राजा का शहजादा है। तवज्जो चाहो, राजा का शहजादा बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे जोर से बोलो ना, तवज्जो चाहो। राजा का शहजादा, राजा का शहजादा है, भिख मंगे का बेटा नहीं है। वाह वाह। अच्छा, तो ये शायर लोग मेरे खिलाफ मोर्चा खोल देगा, जुलूस निकालेगा कि बलियावी को भी छूट लोग देने लगे। अभी नूरे मुजस्सम पढ़े नहीं है। जो दूसरे के खिलाफ मोर्चा निकालता उसके खिलाफ क्या मोर्चा निकालेगा? हमने तो हुल्ला बोल की एक नई कंपनी बना दी है, अहले सुन्नत के टुकड़े करने वालों की नस्लों के टुकड़े करके दिखाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत। वाह 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 वाह। दो में एक ही रहेगा। वाह 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 वाह। दो में एक ही रहेगा, ऐसा नहीं कि दो रहेगा। दो में एक ही रहेगा, दो में एक ही रहेगा। अगर मेरा होगा तो शजरा चाहे जिस सिलसिले का होगा, कैंप बरेली के इमाम अहमद रजा का होगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। और इसमें कोई मुबालगा नहीं जी, तारीख का हिस्सा है कि जिस राजा का शहजादा तशरीफ फरमा है, उस राजा ने और राजा के परदादा ने, परदादा के दादा ने अपने जान के दुश्मनों से समझौता तो कर दिया, लेकिन इमाम अहमद रजा के मसलक के गद्दारों से समझौता नहीं किया।
क्या बात है हुजूर, वाह वाह। मेरे नबी की है एहसान, मेरे नबी की है एहसान, हमारा पीर कैसा हो, हमारा पीर कैसा बहुत अच्छा हुजूर, वाह 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 वाह। तो बलियावी हुक्म की तामील करते हुए, शुक्रिया, ये सिर्फ पीर नहीं है, बल्कि रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा की हर वो तहरीक जब इदारे शरिया के क़याम के लिए बुनियाद डाली जा रही थी, तो इसी सैयद शाह फैजानुल हुदा के दादा जान ने कहा था अल्लामा से, घबराना नहीं अल्लामा, घबराना नहीं अल्लामा, अहसनुल हुदा की पूरी फौज तुम्हारी पीठ पर खड़ी रहेगी। और जब तूफान उठा था शाहबानो केस का, जब अदालत में बैठे हुक्मरा के आवारा जज ये किसी बेहोशी के आलम में आवारा जज नहीं, होश में कह रहा हूं आवारा जज। क्या होशी है, वाह वाह। पहले जमीर बिकता है तब फैसला बिकता है। वाह क्या जुमले हैं, वाह वाह वाह। पहले जमीर बिकता है तब फैसला बिकता है। तब फैसला बिकता है। जब खंजर चला रहे थे तो उस दौर के साहबे सज्जादा नहीं, वली आहद के मनसब पर फैज पीर तरीक़त, रहबर शरीयत व मारिफत, जिन्होंने न जाने कितने स्कूल, कॉलेज, मदारिस, मसाजिद तामीर की, वही पीर जिसे अहले सुन्नत फ़ख्र से राजा कहे। मुझे वो दिन याद है, मेरा बचपना था, जब अल्लामतुश्शाह सैयद शाह फ़ख्रे कमरिया गुले गुलजारे अहसनिया जब मुबारकपुर अलजामतुल अशरफिया के स्टेज पर खड़े हुए और वहाँ से जो लगाई ललकार, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई आदमी भारत का बोल रहा है। रईसुल कलम का बयान है कि ऐसा लग रहा था कि कोई वो शहजादा निकल आया है जिसका बिल वास्ता बराहे रास्त रिश्ता मौला अली के घराने से। उन्हीं के शहजादे तशरीफ फरमा हैं। बलियावी ने आने का वादा किया था, हाजिर हो गया। अब मर्जी आपकी, तो चाहो तो तकरीर करा लो। क्या इरादा है, सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठाए रखो ना इतनी जल्दी सिलेंडर। जो अमेरिका 12 घंटे में फ़लस्तीन के मुजाहिदीन को चुप कराने वाला था, 1.25 साल बीत गया है, ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। तो घर जब लुटता है तब मोमिन उठता है। तो स्टेज वाले भी सुनने के मूड में हैं। क्या क्या जुमले बांध रहे हैं हुजूर। अरे खौफ में तो आप लोग नहीं ना हैं, तो आप लोग हैरत से हमें इसे देख रहे, जिसे लग रहा है कि मैं आपको कह रहा हूं चलो मैदान में। अरे आज नहीं कल तो चलना ही पड़ेगा। तो क्या इरादा, सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठा लो स्टेज वालों का भी। अरे मौलाना पूरा उठाओ यार, जवान आदमी हो। बीच वाला बहुत खराब होता है, उसके पीछे नमाज भी नहीं है।
रात दोनों हाथ। अब लगाओ मदीने की सरकार को आवाज, लब्बैक यार। रंग में आजा, रंग में आजा, रंग में आजा। लगा जोर से, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब जहन को यहीं रोक लो, बलियाबी की गुफ्तगू का 3 पड़ाव होगा। आज पूरी दुनिया में 2 ही से डर लग रहा है। यहूदियत को सिर्फ 2 से डर है, नसरानियत को सिर्फ 2 से डर है, कुफ्र को सिर्फ 2 से डर है, और मुनाफिकों को सिर्फ 1 से डर है। तवज्जो चाहो हजरत, दुआओं के साथ तवज्जो चाहो। मुनाफिकों को सिर्फ 1 से डर है, कुफ्र को 2 से डर, मुनाफिकों को सिर्फ 1 से डर। अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर के भारत के बाबा तक सिर्फ 2 से डर रहे हैं। एक का नाम इस्लाम है, बोल दो, समझ में आ गया है तो बोल दो। और दूसरे का नाम कुरान है। और मुनाफिक को डर किससे लग रहा? सिर्फ 1 से। वो है कौन? वो है मेरे मुस्तफा का आशिक। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। एकदम सच है। आशिकों के से डर मुनाफिकों को लगे। अब मेरी नई नस्ल के जो नौजवान हो, वैसे ये कड़वी बात कहने में बलियाबी को कोई परवाह नहीं है कि अब उड़ीसा में जलसे नहीं होते हैं, अब टाइम पास होता है। एकदम सही है। मैं नात का मुखालिफ नहीं हूं। अमा सुन्नी नात नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? लेकिन सच ये है कि नात हो, जरूर हो, लेकिन नाते पैगंबर रूह के सुकून के लिए हो, मस्ती के लिए ना हो। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। इस वक्त जन्नत बेचने की एजेंसी चल रही है। जिस हजरत की अपनी गारंटी नहीं, वो भी बेचे जा रहे हैं। और क्या गजब का मेरी कौम का जवान अंधभक्ति की तरफ भाग गया। अम्मा यार, मेरे आला हजरत ने नबी का आशिक बनाया है, अंधभक्त नहीं बनाया है। अकाए रहमत ने पूछा है, ए अबू बकर, तूने मुझे कैसा पाया? तो सैयदना अबू बकर यही अर्ज करते, ए अल्लाह के महबूब, मेरी जान आप पर कुर्बान। आपकी हकीकत को आपके रब के सिवा आज तक कोई जाना ही नहीं। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। और जो बड़े बड़े मद्दाहे मुस्तफा थे, जो जुल्फे सुनकर नहीं जुल्फे देखकर, जो चेहरा सुनकर नहीं चेहरा देखकर, जो तलवे की बरकत सुनकर नहीं तलवे का मोजज़ा देखकर, जो अंगुश्ते पाक का मोजज़ा देखकर नहीं सुनकर नहीं उंगलियों का मोजज़ा देखकर,
जब देखने वाले सिलेंडर होकर बोल पड़े, हाय हाय हाय, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, वाह 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 वाह, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा। तो बच क्या गया, बच क्या गया। अब आओ थोड़ी सी इसी जगह रुक करके अर्ज कर दूं। जब कई हजरत एक साथ लड़ते हों, जरूरत है वक्त की। जब कई हजरत एक साथ लड़ते हों, तब फैसले के लिए किसी आला हजरत की जरूरत पड़ती है। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, मैं अहले स्टेज से तवज्जो का तालिब नहीं हूं, मैं अहले स्टेज से तवज्जो का तालिब नहीं हूं, अहले इल्म से। जब कई हजार हजरत लड़ते रहे और फैसला ही नहीं हो पा रहा था, हम उनको माने तो क्या माने, हम उनको माने तो क्या माने। वो नूर हैं कि नहीं, वो हुजूर हैं कि नहीं, वो बशीर हैं कि नहीं, वो नजीर हैं कि नहीं, वो शाहिद हैं कि नहीं, वो सिराज हैं कि नहीं। लड़ रहे थे हजरत लोग, फैसला ही नहीं हो पा रहा था। इसी बीच में दो लड़ने वाले और आ गए। एक हजरत मौलाना हाफिज कारी नाज़िम इजलास कफील अंबर, और दूसरे सिलसिले आलिया कमरिया आहसनिया रिजवानिया के दरबारी शायर लियाकत मेहदी दोनों लड़ रहे थे। मैं भी परेशान कि एक नकीब एक शायर, मेरी लड़ाई उससे चलती है। तो मैंने बड़ी प्यार से पूछा नूरे मुजस्सम से, एक का रिश्ता तरन्नुम से है, दूसरे का रिश्ता तहत से है, फिर जंग किस बात की। क्या बात है, दिल लगाओ तो बोल दो, क्या बात है, वाह वाह वाह, अरे जोर से बोल यार, तवज्जो करो। वाह वाह वाह, फिर किस बात की जंग है। नूरे मुजस्सम ने कहा झगड़े की जड़ जहाज है, जहाज। मैंने कहा जहाज तो एयरपोर्ट पे रहता है, झगड़े की वजह वो क्या है। तो जमजम फतेहपुरी ने कहा कि लियाकत मेहदी कह रहे हैं कि जहाज 1.5 हाथ का है, और कफील अंबर कह रहे हैं कि नहीं साहब गलत बात, जहाज 100 फीट का है। मुझे भी बड़ी अजीब लगा कि यार ये 1.5 हाथ का जहाज 100 फीट का कैसे हो गया, और 100 फीट का जहाज सिमट के इतना छोटा कैसे हो गया। मैंने कहा ले चलो मुकदमा पीरे तरीकत शहजादे रिजवानुल हुदा हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह फैजानुल हुदा की अदालत में। अब तो बोल दो जोर से। हजरत ने फरमाया बलियाबी तुम ही पूछ लो झगड़े की जड़ क्या है। मैंने पूछा लियाकत साहब आपने जहाज कहां से देखा। भले मैं उर्स में आया था, खानकाह की छत पे टहल रहा था, इधर ही से तो गया है। नाप के 1.5 हाथ का। मैंने कहा कफील अंबर साहब आपने जहाज कहां से देखा। भले मैं जिस जहाज से चढ़ करके आया हूं बंबई से कोलकाता, वो देखा नहीं हूं, सवार होकर आया हूं, वो 100 फीट का है। मैंने कहा बात तो तय हो गई भाई। जब कई हजरत लड़ते हों तब आला हजरत की जरूरत पड़ती है।
तवज्जो चाहिए। लड़ रहे थे दो हजरत, वो नूर हैं कि नहीं, वो हुजूर हैं कि नहीं, वो शाहिद हैं कि नहीं, वो सिराज हैं कि नहीं, वो मुनीर हैं कि नहीं, वो हाजिर हैं कि नहीं। अमा जो नूर होगा वाह वाह वही हुजूर होगा, वाह 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 और जो हुजूर होगा वाह 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 वो कभी गायब नहीं होगा, हाजिर होगा। सुभान अल्लाह तवज्जो चाहूँ अहले इल्म की, वाह 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 अहले इल्म की। वाह 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 अब बलियाबी को अर्ज करने दो, जहाज दोनों ने देखा, एक ने दूर से देखा तो 1.5 हाथ, एक ने करीब से देखा तो 100 फीट। मुस्तफा को 2 आंखों ने देखा। अल्लाह 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 जिसने नबी को दूर से देखा उसे रसूल अपनी तरह समझ में आवे। अहमद रजा ने नबी को करीब से देखा तो नूरू नला नूर समझ में आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मसलके आला हजरत उर्से हजरत मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। अब इस जहन को यही जगह रोक लो, वाह 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 बस इसको यही रोको, मैं ट्रैक पर चढ़ा दूं। मैं पहुंचा कोलकाता, दिल लगाओ तो बोलूंगा, ओए धक्का ना देना पड़े, बोलो तो माल निकाल दूंगा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मैं पहुंचा कोलकाता, जैसे ही पहुंचा तो मैंने कहा, कफील अंबर ने कहा, बलियाबी साहब मेरे कोलकाता में एक बिल्कुल यूनिक पीस आया है। मैंने कहा वो है क्या? बोले आर्टिस्ट है, पेंटर है, मुसव्विर है, मुसव्विर है, पेंटर है। मैंने कहा क्या खूबी है कि उसकी इतनी फजीलत बयान कर रहे हैं? कफील अंबर ने कहा साहब उसके हाथ में जादू है, जादू। मैंने कहा चलो ट्राई लेते हैं। मैंने पूछा किसकी किसकी बना लेते हो? भला साहब जिसकी कहोगे 2 मिनट में बना दूंगा। अब अहले इल्म की तवज्जो का तालिब हूं, उलमा इकराम, कफील बाबू बोला 2 मिनट में जिसकी कहें उसकी बना दूंगा। मैंने कहा जिसे कभी किसी ने देखा ना हो क्या उसकी भी बना दोगे? अरे जोर से बोलो, जोर से। तवज्जो चाहूं, अहले मैं बस तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, जो जहां मैं लाना चाहता हूं। जिसे कभी देखा ना हो क्या उसकी भी बना दोगे? का कुछ तो बताना पड़ेगा। जुल्फे कैसी है बताना पड़ेगा, रुखसार कैसे हैं बताना पड़ेगा, आंखें कैसी हैं बताना पड़ेगा, होंठ कैसे हैं बताना पड़ेगा, लब कैसे हैं बताना पड़ेगा, पेशानी कैसी है बताना पड़ेगा, रंग कैसा है बताना पड़ेगा। मैंने कहा अब तक जिसने भी देखा वो ना बता सका। रब ने बताने के लिए जो नुस्खे कीमिया दिया, नुस्खे कीमिया दिया, उस नुस्खे कीमिया का जब वरक पलटा है, वरक पलटा है, बात चेहरे की तो सिर्फ वद्दुहा कहा। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। बात चेहरे की वद्दुहा का तो सिर्फ वद्दुहा कहा। बात आंखों की तो मां जागल बसरो मां तगा कहा। बात जुल्फों की तो वल्लैल कहा। सुभान अल्लाह। बात जुल्फों की तो वल्लैल कहा। बात जुल्फों की तो वल्लैल कहा। बात रुखसार की तो काफ हा या ऐन साद कहा। बना दो इसकी तस्वीर,
बना दो। कहां कहां बना सकते हो? बोला पत्ते पे बोलो बना दूंगा, कागज पे बोलो बना दूंगा, दीवार पे बोलो बना दूंगा, कपड़े पर बोलो बना दूंगा, कागज पर बोलो बना दूंगा, कपड़े पर बोलो बना दूंगा, पत्थर पर बोलो बना दूंगा। मैंने कहा कि एक तस्वीर पानी पर बना दे। अल्लाह 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 अल्लाह। अगर समझ सकते हो तो बोलो 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 बोलो। वाह 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 वाह। एक तस्वीर पानी पे बना दो। पानी पर बना दो। मुसव्विर बोल पड़ा मुमकिन नहीं कि पानी पर कोई तस्वीर बन सके। मैंने कहा अब तक तूने जितनी तस्वीरें बनाई, क्या उन तस्वीरों ने कभी मुस्कुराया? उन तस्वीरों ने कभी चला? उन तस्वीरों ने कभी खाया? उन तस्वीरों ने कभी हंसा? उन तस्वीरों ने कभी रोया? मुसव्विर जवाब देता मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। मेरी जितनी तस्वीरें थी सब गूंगी है, सब गूंगी है। आंख है, अंधी है, कान है, बहरी है, जबान है, गूंगी है, सर है, हरकत नहीं है, सर है, हरकत नहीं है, वजूद है, धड़कन नहीं है, नसें हैं, चलती नहीं। अब बलिया भी अर्ज करता तो एक तस्वीर बना के पानी पर। मुसव्विर बोल पड़ा मुमकिन नहीं। मैंने कहा तू डुप्लीकेट मुसव्विर है, ओरिजिनल मुसव्विर मेरा परवरदिगार। बाप के जिस्म का 2 कतरा पानी, माँ के बदन का 2 कतरा पानी, पानी से पानी पर क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर में मोहब्बत भी है, तस्वीर में हसद भी है, तस्वीर में इंतकाम भी है, तस्वीर में सब्र भी है। वाह वाह वाह। जिंदाबाद। बोलो 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 बोलो। तवज्जो चाहो अहले इल्म की। अगर स्टेज वालों के निकाह टूटने का डर ना हो तो धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं स्टेज वालों से कह रहा हूं, स्टेज वालों से। रवायतें मैं सुनाने वाला नहीं हूं, रवायतों के अंदर की रूह निकाल कर बता रहा हूं। बस दिल लगा लो। मैं क्या कह रहा था? पानी पर पानी से तस्वीर आई है। बाप के बदन का 2 कतरा पानी, माँ के वजूद का 2 कतरा पानी, पानी से पानी पर क्या तस्वीर बनी है। अब इसको यही रोक लीजिए। मैंने कहा उसकी बना दो जिसे कभी किसी ने देखा ना हो। मुसव्विर बोल पड़ा बलियाबी, मैं उसकी बना सकता हूं जो मिट्टी से बना हो। मैं उसकी कैसे बना दूं जो नूर से बना हो। वाह 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 वाह। नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। वाह 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 वाह। हाय हाय हाय। वाह वाह। अब बलिया भी यहां रुक कर चर्च करता, धामनगर शरीफ वालों, आबादी पहले भी थी, आज भी ये जमीन और जागीरदारी पहले भी थी, आज भी ये। लेकिन कौन जानता था धामनगर को? क्या बात है, क्या बात है। अगर समझ सकते हो तो बोलना, समझ में आ गया हो तो बोलना। वाह 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 वाह। कौन जानता था धामनगर को? वाह 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 वाह। न कोई कारखाना, न कोई फैक्ट्री, न कोई धामनगर का प्राइम मिनिस्टर,
न कोई प्रेसिडेंट, न चीफ मिनिस्टर। कौन जानता था? कौन जानता था? 5-5 हजार एकड़ के जमींदारों के वतन को कोई न जान सका, लेकिन मसलके आला हजरत का, गौसे आजम का एक कलंदर हबीबुर रहमान पैदा हुआ। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह, जोर से जोर से जोर से जोर से, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। समझ गए तो बोल लो। अब बलिया भी अर्ज करता, प्राइम मिनिस्टर के वजूद से पहचान वाली आबादियां चंद सालों के बाद गुमनामी के अंधेरों में लॉक हो जाती, लॉक हो जाती, लॉक हो जाती। लेकिन जहां मुस्तफा का आशिक खड़ा हो गया, हाय हाय, अमा कयामत की सुबह तक वो मिट्टी भी पहचानी जाएगी, वो वतन भी पहचाना जाएगा। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अब अहले इल्म की यहां तवज्जो चाहूं, अहले इल्म। अब इसको यही रोक लो, यही रोक लो। अकीदा सहाबा का, अकीदा सहाबा का, इश्क अबू बकर का, सखावत उस्मान की, इत्तेकाद फारूक आजम का, बाजू अली का, मसला हाय हाय हाय, रजा का और कांधा रिजवानुल हुदा का। हमारा पीर कैसा हो, हमारा पीर कैसा हो, मेरे नबी की है ऐसा, मेरे नबी की है ऐसा, हम मुरीदों के है ऐसा, हम मुरीदों के है ऐसा। हमारा पीर कैसा हो, हमारा पीर कैसा हो, नारे तकबीर, सीरते हुआ सैयद साहब हजरत, सीरते हुआ सैयद साहब हजरत, कलाम मेरी हुआ सैयद साहब हजरत, कलाम मेरी हुआ सैयद साहब हजरत, मेरी हुआ सैयद साहब हजरत, नारे तकबीर। हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, पिंड नगर की शानो शौकत, पिंड नगर की शानो, लगा जोर से, पिंड नगर की शानो शौकत, औलाद रसूल सैयद फैजा पिया का दामन, औलाद रसूल सैयद फैजा पिया का दामन, किसी के रसूल सैयद फैजा पिया का दामन, तेरे बिहार सैयद फैजा पिया का दामन, तेरे बिहार सैयद फैजा पिया का दामन, हिजमत तेरी शान के कातिल, हिजमत तेरे शान के कातिल, वाह, फैजा तेरे शान के कातिल, ये रंग मेरा, ये रंग मेरा, ये दिल भी मेरा, ये दिल भी मेरा, जोर से बोलो, जोर से बोलो, नारे हैदरी। अब बलिया भी यहां रुक करके 2 बात अर्ज करेगा अपनी कौम के अहले सुन्नत के नौजवानों से। मत टुकड़े टुकड़े करो अहले सुन्नत को, मत बांटो सिलसिले और शजरे में अहले सुन्नत को, मत बांटो, मत तकसीम करो। अरे हम पहले से कमजोर कर दिए गए, हम पहले से कमजोर कर दिए गए। हमारी पहचान, हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारी शनाख्त हमसे नहीं थी, बगदाद के पीराने पीर से थी। हमारी शनाख्त उनसे है, मेरी पहचान उनसे है। इसलिए अहले सुन्नत के नौजवानों,
हबीबी हो, रज़बी हो, रिजवानी हो, आसनी हो, शजरा एक होगा, मसलक एक होगा। शजरा अनेक होगा, मसलक, जोर से बोल, मसलक, जोर से बोल, मसलक, मसलक, मसलक। अब अगर कोई तुझको कमजोर करना चाहे सुन्नियों और किसी सिलसिले के बुजुर्ग के खिलाफ कोई मौलवी जबान खोले, खड़ा हो जाओ। बलियाबी की तरफ से छूट है, खम ठोक के खड़ा हो जाओ, मैं देख लूंगा कितना पावरफुल है वो। लेकिन अहले सुन्नत के जवानों को बलियाबी बटने नहीं देगा। बहुत टूट चुके, बहुत टूट चुके, अब तो टूटने की भी हिम्मत नहीं बची, अब टूटने की भी सकत नहीं बच गई। चंद सौदागरों ने अहले सुन्नत को तोड़ दिया। उड़ीसा से हर दिन खबर आती है, ये तो रिजवानुल फैजानुल हुदा बाबू की जिद थी कि नहीं बलिया भी तुमको आना पड़ेगा, वरना सच ये है कि अब उड़ीसा आने को मन नहीं करता है, आने को मन नहीं करता है। मेरे ही बच्चे आपस में टूट गए, हमारी जमात टुकड़ों में बट गई, हमारी जमात को नाप नाप के काटा लोगों ने। इसलिए अहले सुन्नत के नौजवानों, शजरा अनेक होगा, मसलक एक होगा। शजरा अनेक होगा, मसलक एक होगा। हम मौलाना को जुब्बा से नहीं पहचानेंगे, पगड़ी से नहीं पहचानेंगे। मेरे पास दो मेयार है, एक मेयार का नाम मुजाहिद मिल्लत, तो दूसरे मेयार का नाम रिजवानुल हुदा। इस मेयार पर चढ़ा कर देखेंगे, अगर इन बुजुर्गों का मदह खा होगा तो शजरा कहीं का होगा, वो मेरा होगा, वो मेरा होगा, वो मेरा होगा। क्या बात है, जिंदाबाद। और अगर इन बुजुर्गों का बदखा होगा, वो मेरा नहीं होगा, वो मेरा नहीं होगा। इसलिए मैं इख्तिसार के साथ, चूंकि बाहर से आए हुए मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, इनको भी आपको सुनना है। ईमान से बोलो, ओए जोर से बोलो। कुफ्र को दो ही से डर लगता है, एक का नाम इस्लाम है और दूसरे का नाम, जोर से, वाह, जोर से, जोर से तवज्जो चाहूं अहले 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 स्टेज की। किताबें तो बहुत हैं लाइब्रेरियों में, लेकिन डर कुरान से क्यों लगता है? अरे बोल दे यार, कफी नंबर चले गए क्या? अच्छा, लाइब्रेरियों में किताबें तो बहुत है, लेकिन डर कुरान से क्यों लगता है? किताबें तो दुकानों में बहुत है, डर कुरान से क्यों लगता है? तो कुफ्र को मालूम है, कुफ्र को मालूम है कि कुरान किताब नहीं है, वो तो जमा कर दिया तो किताब हो गई, वो तो कलाम है अल्लाह का। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, सुभान, तवज्जो चाहूं। जमा कर दिया तो किताब, जमा कर दिया तो किताब। ये साइंस की किताब है,
ये ज्योग्राफी की किताब है, ये मेडिकल की किताब है, ये हिस्ट्री की किताब है, ये इल्म नजूम की किताब है, ये इल्म नौ की किताब है, ये इल्म सर्फ की किताब है, ये इल्म फ़िक़्ह की किताब है, ये इल्म हदीस की किताब है, इल्म तफसीर की किताब है, ये एग्रीकल्चर की किताब है। लेकिन इस किताब को किसी ने किताब नहीं कहा, किताबुल्लाह कहा। तवज्जो चाहूं, क्या कहा? गोया आदमी की किताब नहीं, अल्लाह की किताब। और सच ये है कि किताब उसकी होती जो लिखता, और मेरा अल्लाह हाथ से पाक। अब संभाल सकते हो तो संभाल लो, बड़ी बड़ी सेंसिटिव पॉइंट आ रहा, और मैं समझता हूं कि इसको सुनोगे तो उछलोगे भी, नारा भी ठोक के मारोगे। क्या बात है। मेरा खुदा वो नहीं जो हाथ वाला हो और उसमें किसी का हाथ हो। अरे बोल यार बोल। मेरा खुदा वो नहीं जो हाथ वाला हो और उसके बनने में भी किसी का हाथ हो। तब बलिया भी कहता है वो किसी और का खुदा होगा जिसे बंदे ने बनाया होगा, और जो बनता है वो बिकता है। जो बनता है जो बनता है वो बिकता है। टोपी बनी है बिकेगी, अमामा बना है बिकेगा, माइक बना है बिकेगा, कपड़ा बना है बिकेगा, मकान बना है बिकेगा। तो बिकता वही है जो बनता है। मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनाता है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। मार्केट के खरीदे हुए खुदा का सजदा करने वालों, अभी तो सीजन है। हाँ शमशेर भाई बोलिए। अभी एक स्टॉल रुखसत हुआ है, दूसरा आने वाला है। अच्छा, बनने वाला भी सोचता होगा कि कितने बड़े अजीब लोग हैं साहब। बनते हुए सबने देखा, अब बनाने वाले को भी देखा, फिर भी माबूद मान रहा। तो मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे, मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाता है। सुभान। झूम के बोल दो, जोर से बोल दो। अब पहले स्टेज की तवज्जो, लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट। अब सवाल यह उठता कि इस्लाम की न शक्ल है, न सूरत है, न शबीह है, न आंखें हैं, न चेहरा है, न सर है, न दिल है, न दिमाग है, न सूरत है, न रंग है, फिर पहचाना कैसे गया कि यही इस्लाम है? बोलोगे तो बोल दूंगा। फिर पहचाना गया कैसे कि यही इस्लाम है? इस्लाम कोई मुजस्समा नहीं है, इस्लाम कोई मुजस्समा नहीं है कि देख कर लोग कह दे ये इस्लाम है। पहचाना कैसे गया? तब बलिया भी कहता है भारत के ईमान वालों का इम्तिहान लेने की गलती मत करना। हिंद तुमने नहीं कहा है, इस वतन से मोहब्बत इसलिए ईमान वाला करता है रे कि सबसे पहले मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। हाय हाय हाय, अल्लाह 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 अल्लाह, हाय हाय। कब बोलेगा यार? बोल दे। सबसे पहले मेरे मुस्तफ़ा ने कहा। वाह 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 वाह। कहां गए मेरी कौम की औलादों को डराने वाले? अल्लाह।
तेरे बलियावी ने अभी 20 रोज पहले सिर्फ एक बात कही है कि मुझसे ज्यादा कागज मत मांगो, वरना ओरिजिनल खतियान दिखा दूंगा तो जितने हो सब के सब विदेशी डिक्लेयर हो जाओगे। ये सिर्फ आप बोल सकते हैं। इसलिए कि कोई कमजोर नस नहीं है कि ईडी और आईबी घर पे आएगी। मालूम है कि छेड़ूंगा तो उल्टी ऐसी करेगा बलियावी की कई पुश्तें नंगी हो जाएंगी। डरो मत और अपनी नस्लों को बुज़दिल मत बनाओ। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। जब तक औलादें जाहिल रहेंगी बुज़दिल रहेंगी, जब तक औलादें जाहिल रहेंगी कमजोर रहेंगी। जिस दिन औलादों को पढ़ा दोगे खौफ कलेजे से निकल हाय जाएगा। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह। अब जरूरत अकीदत की कम है, मुस्तकबिल नस्लों के मुस्तकबिल की जरूरत ज्यादा है। मेरे अजीज, अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर, अल्लाह की वहदानियत का खबर देने वाला पहला मुखबिर। मुखबिर समझते कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, नहीं समझते? सबसे ज्यादा मुखबिर तो मुसलमाने के मोहल्ले में रहता है। थाने का मुखबिर मुसलमान के मोहल्ले में, गोश्त का मुखबिर मुसलमान के मोहल्ले में। अरे जो थाने में जाकर के ऑफिस में जाकर कान में चुप्पे से कहता है उसी को मुखबिर बोलते हैं। मुखबिर समझ गए? अरे जोर से बोलो, अब समझ गए? तो जमीन भी थी, आसमान भी था, चांद भी, सूरज भी, सितारे भी, हवाएं भी, पानी भी, जमीन भी, पहाड़ भी, सब था। लेकिन बताने वाला मुखबिर नहीं था कि ये बनाने वाला है कौन। तो मेरे अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर कहां आया? मक्के में नहीं, हाँ हाँ हाँ, वाह वाह मदीने में नहीं, वाह वाह वाह, शाम में नहीं, मिस्र में नहीं, रोम में नहीं, अमेरिका में नहीं। कहां आया? हिंदुस्तान। जोर से, हिंदुस्तान। जोर से, जोर से, अरे जोर से। वाह 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 वाह, जो आया उससे मेरा रिश्ता क्या है? वो मेरा बाप, क्या वो बात- मेरा, बाप, मैं उसकी औलाद। क्या बात है। वाह 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 वाह, तो बाप की प्रॉपर्टी में बेटे का। बेटे का हिस्सा, वाह 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 वाह, बाप की प्रॉपर्टी में बेटे का हिस्सा। बेटे का हिस्सा। तो प्रॉपर्टी मेरे बाप की है, कागज तुम मांग रहे हो। अब इस्लाम पहचाना कैसे गया? आए आए आए, अरे सुन्नियों कमाल ये नहीं है रे कि किसी से बदला लिया जाए। कमाल तो ये है कि जो बदला लेने आया है उसी को बदल दिया जाए। हुजूर ने यही किया। वाह 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 वाह, बदला लोगे तो मुजरिम हो जाओगे, वाह वाह, और बदल दोगे तो कहीं से कानून की जद में नहीं आओगे। और कुफ्र को इसी से डर लगता है कि इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता। हाय हाय हाय, तवज्जो चाहो, वाह 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 वाह, जोर से, जोर से, जोर से। तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला। वाह वाह, इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। बदल देता है। आप कहोगे बलियावी सबूत दो, तो इसी भारत में अजमेर की वादी में हुकूमत आई थी बदला लेने, ख्वाजा ने 90 लाख को बदल के रख दिया। नारे
वाह 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 वाह। लगाओ जोर से। बदला नहीं लेता, क्या जुमला है, वाह 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 वाह। डर इसीलिए कुफ्र को लगता है इस्लाम से, और इसी का मैकेनिज्म किया गया है कि इस्लाम को इतना बदनाम कर दो कि कोई करीब न जाने पावे। लेकिन इस्लाम है जो मुस्कुराकर कहता है मुसलमानों के मकानात बुलडोजरों से तोड़कर इनकी हिम्मतें नहीं तोड़ सकते हो, इनके हौसले को तुम मिसमार नहीं कर सकते। इसलिए कि इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं है, इस्लाम मुस्तफ़ा के आशिकों का मजहब है। जंगे फौजी हारता है, आशिक कभी हौसले नहीं हारते। उसी बदलने वाली कड़ी की एक कड़ी पिंड शरीफ में, बोलोगे तो बोल दूंगा। अब तवज्जो चाहो ईमान वालों, अरे तुम नहीं जानते कि तुम्हारा पीर खाना भारत की आजादी में 47 से पहले क्या था। शेख पूरा नाम ऐसे ही नहीं है, खजीनतुल औलिया है वो। सिलसिले कादरिया चिश्तिया नक्शबंदिया की एक मजबूत तमाजगाह और गौसे आजम की औलादों की एक बहुत बड़ी जुर्रियत आबाद है उसी शेखपुरा में। लेकिन जब पार्टीशन होने लगा, जो साहबे असर थे वो बिस्तर बांध कर रखते सफर हो गए। लेकिन गौसे आजम का एक बेटा था, गौसे आजम का एक बेटा था, उसका ऐलान आम था, हम अपने मुरीदों को छोड़कर कहां जाएंगे, हम अपने आबाओ अजदाद को छोड़कर कहां जाएंगे, हम अपने सिलसिले के जद्दे करीम को छोड़कर कहां जाएंगे। इसलिए कि हम तो जा नहीं सकते, मैदान छोड़ के भाग जाना यह बुज़दिलों की तारीख है, और मैदान में जामे शहादत पीते रहना यह फातिमा के बेटों की आदत है। न मैं अपना खून बदल सकता हूं, न अपना खानदान बदल सकता हूं, इसलिए कि ये विरासत तो करबला से मिली है। वाह वाह वाह, हक्के खिलाफत मसलके आला हजरत, ए कौले मोहम्मद कौले खुदा, ए कौले मोहम्मद कौले खुदा, बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर, इस्लाम का कानून, इस्लाम का कानून, नारे हैदरी। इसलिए हम अपने नौजवानों से अर्ज करेंगे, चाहे राजा बाबू के मुरीद हो या फैजानुल हुदा साहब बाबू के मुरीद हो, अल्लाह के वास्ते दुनिया अपनी जबान खराब करे, तुम अपनी जबान कभी खराब मत करना। क्या बात है, क्या बात है सर, यही पैगाम है। कभी मत करना। वाह वाह वाह, तुम्हारे पीर की कोई बुराई बयान करे, तुम उनके पीर की बुराई मत बयान करना। वाह वाह वाह, कभी मत करना। इसलिए कि तुम जिस पीर खाने से जुटे हो उन्होंने बदला नहीं लिया है, बदल दिया है। और बदला है तो इस रंग में बदला है। हाय हाय हाय, समंदर के बीच रहने वाले लाखों लाखों मछुआरों को बदल दिया, जिनको सिर्फ इतना पता था कि हमें मच्छी मारना है, बेचना है, बाकी कुछ नहीं। आज चले जाओ तो समंदर के तटपथ पर रेत के ढेर में फूस की बनी हुई खूबसूरत मस्जिद
खूबसूरत मस्जिद, उन तिनकों का कमाल नहीं है। उन तिनकों को सैयदा फातिमा ज़हरा के बेटे ने छू दिया है, तूफान भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वाह 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 वाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कफील अंबर साहब देखेंगे आंखें ठंडी हो जाएंगी। मेरे गौसे आजम के उस कलंदर ने, जिसका नाम राजा बाबू था, चाहे लोहरदगा हो कि गुमला हो कि समडेगा हो कि चतरा हो, जहां वर्दीधारी जाने से आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी खौफ में रहते हो, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे बेखौफ खतर नक्सल के बीच से रिजवानुल हुदा बाबू की गाड़ी गुजरती थी और लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, लेकिन किसी की औकात नहीं होती थी कि आले पैगंबर के शहजादे की तरफ आंखें लाल करके देख सके। अल्लाह अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका नाम राजा बाबू है वो वाकई राजा। अरे बोल यार, जोर से जोर से, बस आखिरी जुमला अर्ज कर दो। राजा भीख मांगता नहीं है यार, राजा तो सदका लुटाता है। राजा मांगता नहीं है, लुटाता है। लूट लो मेरे बाबा अब्बास के कटे बाजुओं का सदका, लूट लो, लूट लो। मैं आले पैगंबर का उतारा हुआ सदका लुटा रहा हूं, लूट लो। इसलिए मेरे अजीज, हम आपसे विनती करेंगे, शजरे अनेक हैं, मसलक एक है। हम उन मशाइख से भी हाथ जोड़ के इल्तिजा करेंगे, मुजाहिद मिल्लत की धरती से, अल्लाह के वास्ते अपने निजी और जाती मफाद के लिए अहले सुन्नत को टुकड़ों में मत बांटिए, मत बांटिए, वरना कयामत के दिन जिस शजरे के बल पर आज मेरे जवानों को बांट रहे हो ना, कल वही उसी सिलसिले का शेख पूछेगा कि मैंने सुन्नियत को मुत्तहिद छोड़ा था, तुमने टुकड़े क्यों किए रे? उस वक्त जवाब नहीं होगा। इसलिए हम आपसे विनती करेंगे, कोई आपके पीर को बुरा कहे, कहने देना, आप उनके पीर को बुरा मत कहना, देखना इसकी तासीर क्या होगी। जोर से जोर से जोर से जोर से, बहुत अच्छा पैगाम है। आप उनको बुरा मत वक्त की कहना। जरूरत है। जब आप ऐसा करोगे ना, तो ऐसा नहीं है, उन्हीं के बीच से कोई जवाब देने वाला निकल जाएगा। इसलिए कि मेरे बुजुर्गों ने हर बुजुर्ग की शर्त के साथ सिलसिला अनेक, मसलक एक, शजरा अनेक, मसलक एक, खानकाहें अनेक, मसलक एक। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, मैं आपसे इल्तिजा करूंगा। दूसरा अगर बुरा कहे तो आप जबान गंदी मत करना, आप हट जाना, मत सुनना। बस इतना कह देना कि चल, तुमने मेरे पीर को बुरा कहा, मैं अपने पीर के इस मुकद्दमे को पीराने पीर की अदालत में खड़ा भेज दूं। अल्लाह लिख लो, वाह वाह, क्या ऐसा फैसला आएगा मेरे गौस की अदालत से कि दुनिया आंख फाड़ के देखेगी और कहेगी, सब्र किया था मुद्दई था, साबिर था मुद्दई था, हाकिम की अदालत से फैसला आ गया। इसलिए यहां रुक कर आखिरी बात अर्ज करूं,
आदमी के बच्चे को तैरना सिखाया जाता है, मछली की औलादों को तैरना नहीं सिखाया जाता। आदमी के बच्चे को तैरना सिखाया जाता है, मछलियों के बच्चों को तैरना नहीं सिखाया जाता। इसलिए जिनको गलतफहमी है कि सैयद शाह फैजानुल हुदा क्या हैं, तो मैं उनसे कहूँगा ये आपके अब्बा को भी समझने की औकात नहीं है। राजा का ये शहजादा कैसा है क्या है, इनको समझना है तो रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी को समझना पड़ेगा। मुजाहिदे दौरां अल्लामा सैयद शाह मुज़फ़्फ़र हुसैन कछौछवी रहमतुल्लाह अलैह को समझना पड़ेगा। इसलिए कि ये वो दो सिपा सालार थे जो हुकूमत से भी लड़ रहे थे और हाफ पैजामा वालों से भी लड़ रहे थे, और चट्टान की तरह खानकाहे अहसनिया कमरिया का सज्जादा हुजूर सैयद शाह पीर तरीक़त अहसनुल हुदा खड़े थे और खम ठोक कर कहते थे, मौलाना अरशदुल कादरी कभी घबराना मत, सेठों की तिजोरियों के सिक्के कम हो सकते हैं, मुस्तफ़ा के बेटों की तिजोरी कभी खाली नहीं रहती। अल्लाह ताला इनका साया अहले सुन्नत पर तादीर कायम रखे। जो जहाँ है यहीं वहीं बैठे रहेगा, इसलिए कि आवाज़ भी खूबसूरत, ज़ात भी खूबसूरत, लिबास भी खूबसूरत, लहजा भी खूबसूरत, अंदाज भी खूबसूरत, और जो तारुफ कराएंगे वो बजाते खुद हैं खूबसूरत। अब कफ़ी लंबर माइक पर।